नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। इसी बीच जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं उनका इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वो विजयी होकर के क्या कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए। इसी कड़ी में आज हम कौशाम्बी जिले के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 7 से विजयी हुए हैं शेर मोहम्मद जी। सबसे पहले तो हम उनको उनकी विजय की बधाई देते हैं और फिर पहला सवाल हम उनसे यही पूछते हैं जो हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। जी शेर मोहम्मद जी, कि आखिर आपने चुनाव जो लड़ा है वो किस उद्देश्य से? जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपके चैनल पे आने का आपको बहुत बहुत बधाई। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता को और देश की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि मेरा एक यही सोच थी कि मैं लोगों के बीच में आकर और ये बदलना चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि नेता बहुत से आते हैं और जीतने के बाद वो दिखाई नहीं देते, क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, और वो चीज वो इतिहास में बदलना चाहता हूँ। जी शेर मोहम्मद जी, बात ये आती है कि आदमी कोई भी हो, अगर वो चुनाव लड़ता है और उसके पीछे मंशा यही होती है कि हम जनता का सेवा करें, जनता की सेवा करें और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। तो ऐसे में आपने क्या सोच रखा है कि जिससे कि जनता की आप सेवा कर सकते हैं एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में, जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके? जी शेर मोहम्मद जी। जी देखिए, जो मेरे जिला पंचायत एक छोटा सा चुनाव होता, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। इस चुनाव को लेकर मैं आया हूँ लोगों के बीच में। जब मैं अपना काम करूंगा, कुछ अपने पॉकेट से भी विकास करूंगा। जो जनता है, गरीब दुखिया है, उनके मदद करूंगा मैं। विकास तो जो आता है इसका रोड का, नाला का, ये है वो है, इतना ज्यादा तो इसमें विकास आते नहीं है। फिर भी मेरी एक ये सोच है कि अपने में पॉकेट से, अपने पास से जो गरीब लोग हैं मेरे यहाँ वार्ड में, उन लोगों की मैं मदद करूंगा जो हो सकेगा हल्का फुल्का। तो जनता मुझे चाहेगी। तो आगे चलकर मेरी ये सोच है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और विधानसभा की ये सोच है मेरी कि अभी से मैं तैयारी अपनी चालू कर रहा हूँ। आगे चल के अगर जनता का अच्छा काम करूंगा, दुख सुख में पहुंचूंगा, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। बस ये एक मेरी सोच है सर। जी शेर मोहम्मद जी, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए किसी विशेष पद पे बने रहना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर जो आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो अगर आपको जिला पंचायत सदस्य का पद अगर जो नहीं भी मिलता, तब भी आप इस तरह से अगर अपने पॉकेट से सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते थे। तो फिर यह चुनाव लड़ने की आपको क्या आवश्यकता हुई? जी नहीं सुनिए, एक ये होता है कि फील्ड में एक कोई पद हो, और पद होने के बाद में इंसान जो है ये है कि जाता है। और लेकिन हम तो यहाँ सऊदी में रहते थे पहले सर। सऊदी में हमने 20 साल थे। 20 साल के बाद आए यहाँ, हमको 10 साल हो गए कंटिन्यू। बीच में जनता के बने थे हम। पिछली बार चुनाव लड़े जनता के बीच में बने थे। जी 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 जी। हमें लग रहा है कि आपको अपने कार का शीशा नीचे कर लेना चाहिए, डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और जिससे कि आपके वीडियो रुक रहे हैं, आपकी वॉइस रुक रही है। जी तो शेर मोहम्मद जी 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 बताएं। आवाज कट गई थी। बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप जवाब दें, आप जवाब दें, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। आपने क्या पूछा? अभी वो आवाज नहीं आ पाई मेरे तक। जी जी, मैंने वही प्रश्न किया है आपसे कि जनता की सेवा करने के लिए किसी पद विशेष पे रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता।
अगर आप अपने पैकेट से ही बहुत जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी नहीं। जी बहुत जरूरी नहीं है सर, बात सही है, लेकिन एक ये सोच होती है कि चलो जनता के बीच में है। तो कोई बात नहीं, आप जवाब देना जारी रखिए। जी जी, नेताओं को बताना है कि देखो मैं भी नेता हूँ, ये जमीन से जी आप क्या पूछे? सर जी आपने क्या अभी क्वेश्चन किए? जी जी, अभी क्वेश्चन हमारा यही था कि किसी पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं होता जब आप खुद अपने पैकेट से ही विकास करना चाहते हैं, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपने क्यों लड़ा? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब ये जो है हमारे जैसे युवा लड़के अगर ये आएंगे तो ये जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। जो ये पुराने नेता हैं जितने, अब इनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में या इस हमारे जैसे हमारा कौशाम्बी जिला है, अब इस जिले में हम ये दिखाना चाहते हैं जो पुराने नेता हैं कि ये नए नेताओं के अंदर क्या क्या सोच है, उस सोच को हम बदलना चाहते हैं। और हकीकत है कि दिल में वो जुनून है हमारे कि ये आपको दिखाना। ये अभी मेरा 5 साल रहेगा जिला पंचायत में, अभी छोटा सा बना हूँ। जी जी, 5 साल में जनता को मैं अपने यहाँ के खुद से स्वयं दिखाऊंगा कि ये मेरे अंदर क्या क्या क्षमता है, मैं क्या क्या लोगों के लिए करूंगा। ये मेरे वार्ड की जनता खुद बताएगी कि हाँ शेरू जीते हैं, और जीतने के बाद में ये जब आपके वार्ड की जो वार्ड की जनता है वो आपको बताएगी, लेकिन हम तो आपसे पहले ही पूछेंगे कि आखिर आपने रोड मैप क्या तैयार किया है अपने वार्ड की जनता का विकास करने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए। जी जी, अब ये हमारी सोच यही है कि अब ये जनता जब अपने से खुद कहने लगे, तो फला प्रत्याशी आया था, फला प्रत्याशी को हम नहीं जान रहे थे, पिछली मर्तबा लड़ा चुनाव, उसका हमने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इस बार किए हैं कुछ सोच समझ के, तो अगला वो लोग खुद बोलेंगे हमको कि हाँ यार फला प्रत्याशी आया, देखिए आज भी ये कह रहे हैं कि देखिए जीतने के बाद तभी हम जाते हैं फील्ड में अपने मिलने लोगों से, आज भी ये कह रहे हैं कि ये आप शेरू भाई आप ये इतिहास रच रहे हैं कि जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी वो कभी आया नहीं, आप हमारे यहाँ आए चल के लड्डू खिला रहे हैं, अभी से आप इतिहास रच रहे हैं, तो आगे चल के क्या करेंगे। हमने कहा आप देखते जाइए बस। जी जी सर मोहम्मद जी, आखिर एक जो समाज का बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग होता है, बिल्कुल ही निचले स्तर पे है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय ये कहिए कि सबसे कम है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो आज मजदूरी करेगा तो शाम का उसका चूल्हा चौका जलेगा, उसके लिए आप ने क्या सोच रखा? जी अब देखिए सर जी, अभी ये तो महामारियां चल रही हैं, और इस समय जो एक छोटा सा व्यापारी जो पान की दुकान रख रहा, सब्जी बेचता बाजार में, वो भी अपनी कायदे से सब्जी भी नहीं बेच पाता, न कोई बिजनेस कॉल आई कि भाई हमारे पास अभी समय ये परेशानी स्थितियां हैं घर पे कि हमारे पास चावल लेने का, दाल लेने का पैसा नहीं है, सब्जी लेने का पैसा नहीं है। तो हमने कहा भाई आप आ जाइए मेरे घर पे, जो मेरे पास है वो आपकी मदद कर दे रहा हूँ। वो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ कि डेली कमाने वाले, खाने वाले, और इस महामारियां से और लोग परेशान हो चुके हैं। अब ये है कि हम भी कोई इतने बड़े रईस नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो भी है थोड़ा बहुत है, वो लोगों की हम सोच रहे हैं कि भाई मदद कर देंगे तो हो सकता है ऊपर वाला देख रहा है इसका सिला हमको और देगा, बस ये सोच के हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये हमारा ये रमजान का महीना चल रहा है इस समय,
रमजान के महीने में हम लोग मान लो जो भी होता है सदका खैरात जकात वो भी निकालते हैं, वो गरीबों में हम लोग तस्कीम करते हैं, वो भी जो भी हमारे पास धन दौलत जो भी है। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं जो जो ये खैरात और जकात जो भी होता है हमें माफ कीजिएगा, हमें पूरी तरह से नहीं मालूम है कि क्या होता है उसमें, खैरात जकात जो भी आप लोग देते हैं, इससे तो एक व्यक्ति की रोजी रोटी तो नहीं चल सकती ना। तो एक व्यक्ति की जी जी वो तात्कालिक जरूरत हो सकती है जी भाई। अब देखिए रोजी रोटी तो नहीं चल सकती, लेकिन ये है कि अगर हम प्रश्न है हमारे पास खाने का नहीं है जी, उसके ऊपर हमसे भी बड़े हमदर्द हैं, कोई और आ जाएगा वो भी कर देगा, लेकिन किसी तरीके से इंसान की दुनिया में आया है उसका चलते भाई, हम नहीं आप आ जाएंगे, आप नहीं दूसरा आ जाएगा। तो अब ये महामारियां जब तक खत्म नहीं होगी सर जी, जब तक अपने देश का भला नहीं होगा, अब इस समय आपने अच्छे लोग परेशान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये महामारी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक लोगों की दुश्वारियां दूर नहीं होंगी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। खैर प्रयास किया जा रहा है सरकारी स्तर पर भी, और जो भी प्रयास में इसमें लगे हुए हैं लोग की जल्दी से इस महामारी से निजात मिल सके। लेकिन सवाल ये है सर अब हम आपसे अगला सवाल ये करना चाहेंगे, बड़ा ही दिल को चोट करने वाला मेरा सवाल होगा, ये बुरा न मानिएगा क्योंकि राजनीति ऐसी चल रही है, और अगर वो प्रश्न मैं ना पूछूं तो इस इंटरव्यू का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो चल रहा है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। इसमें बहुत भारी संख्या में रुपए की लेन देन होता है और तब जाकर के सदस्य अपना अध्यक्ष चुनते हैं। जी, आपके यहाँ की स्थिति क्या है और आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जी, अब आपसे हम बता रहे हैं, हमारे पास अभी तक जो हमारे यहाँ से जिला अध्यक्ष के रूप में आना चाह रहे हैं कि 3 लोग आ चुके हमारे पास मुलाकात करने। हमारे पास आए, घर पे बैठे, हमने नाश्ता कराया, हमने कहा आप बनिए, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने जनता के बीच में गया, जिस समय हम प्रचार कर रहे थे अपना, हाथ जोड़ जोड़ के मैंने विनती किया लोगों से, हाथ जोड़ के वोट मांगा, हर आदमी के पैर छुआ। मैंने कहा आप एक बार मुझको मौका दीजिए और इंशाल्लाह एक बार बनाओगे आप तो मुझको बार बार सोचोगे कि हाँ शेरू आए। तो मेरे पास जो भी आए हैं, मैंने किसी से कोई बात नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतनी बात रखा अपनी कि बस आप बनेंगे अध्यक्ष, आप हमारे बीच के रहेंगे तो आप बनेंगे, आपसे सिर्फ मुझे विकास चाहिए और विकास चाहिए, मैं जनता के बीच में विकास करूंगा। कितने लोग हैं कि जो मैं जिस गांव में गया हूँ उस गांव में ऐसे ऐसे नाला है कि पानी लोगों को निकल नहीं रहा है, घर में बारिश होती पानी घुस जाता है। तो मैं लोगों से वादा ये किया कि आपकी ये समस्या को मैं इसको करूंगा, जैसा करके अपने ही समय में इसको मैं काम करवाऊंगा। बस ये लोगों से मैंने अपने जो आ रहे उम्मीदवार मेरे वार्ड के, उन लोगों से बस यही मेरी विनती है, यही मैंने उनसे बोला है बस। तो क्या जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने को उम्मीदवार समझ रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य आप जैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? हम ये भी जानना चाहते हैं। दिया जा रहा है, आश्वासन तो दिया जा रहा है कि शेरू भाई आपको जो है हम काम अच्छा देंगे और आप हमारा समर्थन करिए और आपको काम देंगे। हमने कहा ठीक है सर, आप आइए मैदान में, हम आपका समर्थन करेंगे, बस हमारी इतनी आपसे जी। काम तो जीतने के बाद दिया जाता है और उसकी बारी तब आती है, लेकिन
बड़ी मात्रा में मोटे अमाउंट की भी चर्चाएं होती रहती हैं अक्सर। तो कुछ इस प्रकार का प्रलोभन आपको मिला है? जी, एक बात आपसे ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल से। देखिए 5 अंगुली है, पांचों बराबर नहीं। जी जी। दुनिया में हर एक तरीके का इंसान है। कोई बिकने वाला है, कोई समर्थन फ्री में करने वाला है, कोई सम्मान मांग रहा है। हर एक तरीके का इंसान है इस दुनिया में। तो मतलब ये चीज को मतलब आप डाउट मत करिए कि हर एक इंसान हर मेर का होता है। अपनी हम आपके कहने का आशय समझ गए कि जी प्रलोभन अगर जो आता है तो हर आदमी अपने आप को बेचता नहीं, बशर्ते कि जो जनता से वादा किया वो वादा पूरा करने की मांग करता है। जी हमारे जिले में 26 पंचायत सदस्य में, अब 26 में 26 एक तरीके नहीं होंगे, हर तरीके के हैं। तो अब इसमें हर एक इंसान का, हर लोगों का रुख अलग अलग है। और मेरा रुख है कि भाई मैं आपको अपने जनता को खुश करूं और मेरी जनता मुझसे खुश रहे, बस यही मेरी एक सोच है सर। जी ये तो अच्छी सोच है कि आपकी जनता आपसे खुश रहे, जनता की आप सेवा करें। अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप जीतने के बाद भी लोगों के बीच जा रहे हैं और उनका मुंह भी मीठा करा रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना जो है अपने चरम पे है, एक तरह से कहें कि पीक पे है, और उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेजी से अपना पांव फैला रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कितना कर पाते हैं, ईमानदारी से बताइए। डब्बे में पहुंचा रहे हैं सर जी, उसमें डब्बे में पैक रहता है, खुला हुआ नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि डब्बा में पैक थमा देते हैं। अब डब्बा पैक जो है, अब आप मास्क तो लगाए रहते हैं, सैनिटाइजर लिए रहते हैं, लोगों को भी लगा देते हैं, दे देते हैं, गाड़ी में रखा हुआ है। अब यही है कि बस अब पालन तो किया जा रहा, लेकिन आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं मैं, आप लोग से भी मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आप सरकार से थोड़ा कोशिश करिए, और हम भी कर रहे हैं कि ये महामारियां जितनी जल्दी इससे निजात हम लोग पा लें, उतने ही जल्दी हमारी जनता, हमारे देश के लोग बात खुश हो जाएं। क्यों? बिल्कुल। इस महामारियां से खौफ से आदमी मरा जा रहा, ज्यादातर इंसान के अंदर खौफ बैठ चुकी है और ज्यादा, और वो खौफ खत्म नहीं हो रही। तो यह खौफ खत्म करने के लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या अपने तरफ से उपाय कर सकते हैं, या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या सलाह दे सकते हैं कि यह खौफ उनके अंदर से खत्म हो जाए, जनता के अंदर से खत्म हो जाए? जी अब हमारी एक ये सोच है कि जो फैसला बना के रहना चाहिए, एक मास्क वगैरह लगा के, और ये बस जरूरत हो तो जब भी घर से निकले, नहीं तो अपना घर में ही बैठे, कमरे में अपना जो है बैठ के अपना जो है फोन पे अपना बात कर ले लोगों से, किसी से मिलना है तो मतलब एक अहम काम ज्यादा जरूरी हो तो जाए बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में ही बैठे। इसी से थोड़ा निजात पाया जाएगा, थोड़ा दूरी बना के रहेंगे लोग बाग, थोड़ा इसी से पाया जाएगा। बाकी अब हम लोग अभी देखो चुनाव हुआ, उस समय जो है सरकार को चाहे बढ़ा देना चाहिए, महामारियां थी, लेकिन चुनाव करवाए। अब भाई चुनाव जब करवाएंगे तो उसमें भीड़ होगी, थोड़ा बढ़ेगा। अब ये है कि अब सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना वो करना चाहिए सिस्टम। अब वो अभी चुनाव में हम लोग जहाँ पोलिंग हो रही थी, गिनती हो रही थी, एक एक कमरे में 500 आदमी, 600 आदमी थे, मतलब एक छोटे छोटे कमरों में जहाँ पोलिंग गिनती हो रही थी। अब ये सब यही है, महामारियां इसलिए बढ़ रही है। अब इसको हमको दूरियां बनाना चाहिए भाई। जब कोई जरूरत हो,
अहम काम फंस रहा हो तो आप घर से बाहर निकलिए, वरना नहीं कर रही। लोगों से मिलिए जाते इस समय अपने आप को बचाना चाहिए इंसान को। जी जी शेर मोहम्मद जी, अब घड़ी की सुइयां हमें आपसे और बातचीत करने की इजाजत नहीं देती हैं। आपने बहुत ही खुले तौर से हर प्रश्न का जवाब दिया, और जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आपने किसी प्रश्न को काटा है, बशर्ते उससे हटने का प्रयास किया है, बशर्ते कि उसे बड़ी दमदारी के साथ आपने उत्तर दिया है। तो कुल मिलाकर के आपका हम धन्यवाद करते हैं, SRV न्यूज़ आपका धन्यवाद करता है हमारे अपना समय देने के लिए। जी, तो स्थितियां ये हैं कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीत गए हैं, इसी कड़ी में SRV न्यूज़ सभी का मनोबल नाप रहा है कि जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं आखिर वो अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आखिर क्या करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ थे शेर मोहम्मद जी, कौशाम्बी जिले से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 7 से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।